ओम शांति। 3/5/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। आज की मुरली में बाबा हमें यही समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप समान मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना है, कभी क्रोध नहीं करना है। आज की मुरली का प्रश्न है, कर्मों की गुह गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप कर्म नहीं कर सकते। कर्मों की गुह गति को जानते हुए तुम बच्चे कौन सा पाप नहीं कर सकते। उत्तर में बाबा ने बताया, आज दिन तक दान को पुण्य कर्म समझते थे, लेकिन अब समझते हो दान करने से भी कई बार पाप बनता है। क्योंकि अगर किसी ऐसे को पैसा दिया जो पैसे से पाप करे, उसका असर भी तुम्हारी अवस्था पर अवश्य ही पड़ेगा। इसलिए दान भी समझकर करना है। इसलिए दान भी समझकर करना है। जैसे कि एक बार किसी भिखारी ने किसी व्यक्ति से 10 रुपये मांगे भोजन के नाम पर, और उस व्यक्ति ने उन 10 रुपये से भोजन नहीं किया, एक चाकू खरीद लिया और उस चाकू के बल से उसने बहुत सारे मर्डर किए, पाप किए, चोरी की, लोगों को लूटा, हत्याएं की। तो जिसने 10 रुपये दिए उसको क्या मिला? जैसे कि किसी को दान करने से हम दुआओं की आस करते हैं कि हमें से दुआएं मिलेंगी, परंतु ना तो सामने वाला दुआएं देने के काबिल था और ना ही उन पैसे से दुआएं देने वाला कोई काम किया, तो आपके खाते में भी बद्दुआएं तो गई ना, आपकी अवस्था पर असर तो पड़ेगा ना। तो ठीक इसी तरीके से बाबा कहते कि बच्चे दान भी सोच समझ करके करना चाहिए। गीत इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर। ओम शांति। अभी तुम बच्चे सामने बैठे हो, बाप कहते हैं, हे जीव की आत्माएं सुनती हो। आत्माओं से बात करते हैं। आत्माएं जानती हैं हमारा बेहद का बाप हमको ले चलते हैं जहाँ दुख का नाम नहीं। गीत में भी कहते हैं, इस पाप की दुनिया से पावन दुनिया में ले चलो। पति दुनिया किसको कहा जाता है, यह दुनिया नहीं जानती। देखो आजकल मनुष्यों में काम क्रोध कितना तीखा है। क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं, हम इस देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं, हे भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो। बाबा कहते हैं कि क्रोध कितना नुकसान करता है। अगर इनमें से कोई भी भूत किसी व्यक्ति के ऊपर प्रवेश कर जाए तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है। घर में रखा हुआ हथियार खतरनाक नहीं होता, परंतु व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ कोई भी विकार बहुत खतरनाक होता है। आजकल दुनिया में जो घटनाएं होती हैं तो कैसे होती हैं? किसी के ऊपर क्रोध ने प्रवेश किया तो उसने अपने बाप को भी बाप नहीं समझा और उसका मर्डर कर देता है, मार देता है। तो वास्तव में उसके बाद जब क्रोध उसके सर से उतर जाता है तो वही कितना दुख फील करता है। वो खुद को भी नहीं माफ़ कर पाता और फिर खुद भी सुसाइड कर लेता है, मर जाता है। दोनों का अंत करने का कारण कौन बना? ना कोई बंदूक, ना कोई बेटा, ना बाप, सिर्फ क्रोध। बाबा कहते हैं, क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं, हम इसके देश को नाश करेंगे। कहते भी हैं, हे भगवान हमको घोर अंधियारे से घोर सोजरे में ले चलो। क्योंकि पुरानी दुनिया है। कलयुग को पुराना युग, सतयुग को नया युग कहा जाता है।
बाप बगैर नया युग कोई बना ना सके। हमारा मीठा बाबा हमको अब दुख धाम से सुख धाम ले चलते हैं। बाबा आपके सिवाय हमको कोई भी स्वर्ग में ले जा नहीं सकते। बाबा कितना अच्छी रीत समझाते हैं, फिर भी किसकी बुद्धि में बैठता नहीं है। इस समय बाबा की श्रेष्ठ मत मिलती है। संसार में 3 प्रकार की मत होती हैं, मनुष्य मत, देव मत और ईश्वर की मत, जिसे श्री मत कहते हैं। वास्तव में यही वो श्रेष्ठ मत हमें मिलती है। श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ श्रेष्ठ बनेंगे तो श्रेष्ठ दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। यह तो है भ्रष्टाचारी रावण की दुनिया। अपनी मत पर चलने को मनमत कहा जाता है। बाप कहते हैं श्री मत पर चलो, क्योंकि अपनी मत पर चलते चलते हम इतने दुखी और पतित हो गए, भटक गए। तो अब बाबा कहते हैं श्री मत पर चलो, तुमको फिर गढ़ी गढ़ी आसुरी मत नरक में ढकेलती है। क्रोध करना आसुरी मत है, क्रोध करना आसुरी मत है। बाबा कहते हैं 1-2 पर क्रोध नहीं करो, प्रेम से चलो। हर एक को अपने लिए राय लेनी है। बाप कहते हैं बच्चे पाप क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ। पाप कर्म क्यों करते हो, पुण्य से काम चलाओ। अपना खर्चा कम कर दो। तीर्थों पर धक्का खाना, सन्यासियों के पास धक्का खाना, इन सब कर्म कांड पर कितना खर्चा करते हैं, वह सब छुड़ा देते हैं। शादी में मनुष्य कितना साध माना करते हैं, कर्जा लेकर भी शादी कराते हैं। एक तो ऊर्जा उठाते, एक तो कर्जा उठाते, दूसरा पतित बनते। एक तो कर्जा उठाते और दूसरा पतित भी बनते। सो भी जो पतित बनना चाहते हैं जाकर बने, जो श्रीमत पर चल पवित्र बनते हैं उनको क्यों रोकना चाहिए। मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। कई लोग तो मर्जी से पतित बनते हैं और कई लोगों का तो बहुत श्रेष्ठ जीवन जीने का लक्ष्य होता है, पवित्र बनकर ईश्वर के लिए सारा जीवन समर्पित करना चाहते हैं, तो उनको ज़बरदस्ती पतित क्यों बनाया जाता है। बाबा कहते हैं मित्र संबंधी आदि झगड़ा करेंगे तो सहन करना ही पड़ेगा। मीरा ने भी सब कुछ सहन किया ना। बेहद का बाप आया है राजयोग सिखलाए, भगवान भगवती पद प्राप्त कराते हैं। लक्ष्मी भगवती नारायण भगवान कहा जाता है। कलयुग अंत में तो सभी पतित हैं, फिर उन्हों को किसने चेंज किया। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे आकर स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना कराते हैं। हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए, बाबा कहते हैं हम सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी पद पाने के लिए यहाँ आए हैं। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह तो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ेंगे। जो सूर्यवंशी सपूत बच्चे होंगे वह क्या करेंगे, वह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई पढ़ेंगे। बाप सबको समझाते हैं, बाप सबको समझाते हैं पुरुषार्थ कर तुम माँ बाप को फॉलो करो। ऐसा पुरुषार्थ करो जो इनके वारिस बनकर दिखाओ। मम्मा बाबा कहते हो तो भविष्य तख्त नसीन होकर दिखाओ। बाप तो कहते हैं इतना पढ़ो जो हमसे ऊंच जाओ। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो बाप से ऊंच चले जाते हैं। बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो ऐसे बच्चे हैं जो बाप से ऊंच चले जाते हैं, तो आप भी वही बच्चे हो ना जो बाप से ऊंच जाने का लक्ष्य लिए बैठे हैं। तो बेहद का बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़े ही बनता हूँ, बाबा तो नहीं बनते।
कितना मीठा बाप है, उनकी श्रीमत मशहूर है, तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे। फिर क्या हो गया? फिर 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बन पड़े हो। हार और जीत का खेल है, माया से हारे हार, माया से जीते जीत। दुनिया की कोई भी ताकत इंसान को हरा नहीं पाती, पर माया से हारे हार हो जाती है। माया कैसे आती है? मन के द्वारा। जब तक इंसान के मन में कमजोरी नहीं आती तब तक उसे कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती। तो बाबा कहते माया से हारे हार और माया से जीते जीत। मन अक्षर कहना रॉन्ग है। मन अमन थोड़े ही हो सकता है, मन तो संकल्प करेगा। हम चाहें संकल्प रहित होकर बैठ जाएं, परंतु कब तक? कर्म तो करना है ना। वह समझते हैं गृहस्थ धर्म में रहना यह कर्म नहीं करना है। इन हठयोग सन्यासियों का भी पार्ट है, उनका भी एक यह निवृत्ति मार्ग वालों का धर्म है। और कोई धर्म में घर घाट छोड़ जंगल में नहीं जाते हैं। अगर कोई ने छोड़ा भी है तो भी सन्यासियों को देखकर। बाबा कोई घर से वैराग्य नहीं दिलाते। बाप कहते हैं भल घर में रहो परंतु पवित्र बनो। पुरानी दुनिया को भूलते जाओ। तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूँ। शंकराचार्य सन्यासियों को ऐसे नहीं कहते कि तुम्हारे लिए नई दुनिया बनाता हूँ। उनका है हद का सन्यास, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। अपवित्र लोग जाकर माथा टेकते हैं, पवित्रता का देखो कितना मान है। अभी तो देखो कितने बड़े बड़े फ्लैट आदि बनाते हैं, मनुष्य दान करते हैं। अब इसमें पुण्य तो कुछ हुआ नहीं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ ईश्वर अर्थ करते हैं वह पुण्य है। बाप कहते हैं मेरे अर्थ तुम किस किस कार्य में लगाते हो? दान उनको देना चाहिए जो पाप ना करे। अगर पाप किया तो तुम्हारे ऊपर उनका असर पड़ जाएगा, क्योंकि तुमने पैसे दिए। पतितों को देते देते तुम कंगाल हो गए हो। पैसे ही सब बर्बाद हो गए हैं, करके अल्पकाल का सुख मिल जाता है। यह भी ड्रामा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर पाबंद बन रहे हो। पैसे भी तुम्हारे पास वहाँ ढेर होंगे। कहाँ ढेर होंगे? सतयुग में होंगे। वहाँ कोई पतित होते नहीं हैं। यह बड़ी समझने की बातें हैं। तुम हो ईश्वरीय औलाद, तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी होनी चाहिए। कहते हैं गुरु के निंदक ठौर ना पाए। कहते हैं गुरु का निंदक ठौर ना पाए। उन्होंने बाप टीचर गुरु अलग है, यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है। अगर तुम कोई उल्टी चलन चले तो तीनों के निंदक बन पड़ेंगे। सत बाप, सत्य टीचर, सतगुरु की मत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बन जाते हो। शरीर तो छोड़ना ही है, ये वस्त्र तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना इसे ईश्वरीय अलौकिक सेवा में लगा कर बाप से वर्षा ले लेवें। बाप कहते हैं मैं इसे लेकर क्या करूँगा? मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, वहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता, यहाँ भी मैं महलों में नहीं रहता हूँ। गाते हैं बम बम महादेव भर दे मेरी झोली, परंतु वह कब और कैसे झोली भरते यह कोई भी नहीं जानते हैं। कब आता है और कैसे आता है। झोली भरी थी तो जरूर चैतन्य में थे। 21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी साहूकार बन जाते हो।
21 जन्म के लिए तुम बड़े सुखी और साहूकार बन जाते हो। ऐसे बाप की मत पर कदम कदम चलना चाहिए। बड़ी मंजिल है। अगर कोई कहे मैं नहीं चल सकता, बाबा कहेंगे तुम फिर बाबा क्यों कहते हो। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो बहुत डंडे खाएंगे, पद भी भ्रष्ट होगा। डंडे भी खाएंगे और ऊपर से पद भी नहीं मिलेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। गीत में भी सुना, कहते हैं मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो जहाँ सुख और शांति हो। सो तो बाप दे सकता है। बाप की मत पर नहीं चलेंगे तो अपने को ही घाटा डालेंगे। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात नहीं है। ऐसे थोड़े ही कहते गुरु के आगे नारियल बतासे, आद ले आओ व स्कूल में फ़ी भरो। कुछ भी नहीं। पैसे भल अपने पास रखो, तुम सिर्फ नॉलेज पढ़ो। भविष्य सुधार करने में कोई नुकसान तो नहीं है। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता था। यहाँ माथा भी नहीं टेकना सिखाया जाता। आधा कल्प तो तुम पैसा रखते माथा झुकाते झुकाते कंगाल बन पड़े हो। अब बाप फिर तुमको ले जाते हैं शांति धाम, वहाँ से सुख धाम में भेज देंगे। अब नवयुग नई दुनिया आने वाली है। नवयुग सतयुग को कहेंगे, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। अभी बाप तुमको लायक बना रहे हैं। नारद का मिसाल, अगर कोई भी भूत होगा तो तुम लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। यह तो बच्चे तुम्हें अपना घर बार भी संभालना है और सर्विस भी करनी है। पहले यह भागे इसलिए क्योंकि इन्हों पर बहुत मार पड़ी, बहुत अत्याचार हुए। मार की भी इन्हों को परवाह नहीं थी। मार जो पड़ी उसकी भी इनको परवाह नहीं थी। भट्टी में कोई पक्के कोई कच्चे निकल गए। ड्रामा की भाभी ऐसी थी, जो हुआ सो हुआ, फिर भी होगा। गालियाँ भी देंगे। सबसे बड़े ते बड़ी गाली खाते हैं परम पिता परमात्मा शिव। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, कुत्ते बिल्ली कच्च मच सब में है। बाप कहते हैं मैं तो परोपकारी हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। श्री कृष्ण स्वर्ग का प्रिंस है ना, उनके लिए फिर कहते हैं सर्प ने डसा, काला हो गया। अब वहाँ सर्प कैसे डसेगा। कृष्णपुरी में भला कंस कहाँ से आया। यह सब हैं दंत कथाएं। भक्ति मार्ग की यह सामग्री है। भक्ति मार्ग की यह सामग्री है जिससे तुम नीचे उतरते आए हो। बाबा तो तुमको गुल गुल फूल बनाते हैं, कोई कोई तो बहुत बड़े कांटे हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। ना खुद को जानते हैं और ना खुदा को जानते हैं। फादर तो है, परंतु फादर से क्या वर्षा मिलेगा, कुछ भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं मैं तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारा एक है लौकिक फादर, दूसरा है अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा और तीसरा है पारलौकिक शिव। तुमको 3 फादर हुए, तुमको 3 पिता हो गए। तुम जानते हो हम दादे से ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेते हैं, तो श्रीमत पर चलना पड़े तब ही श्रेष्ठ बनेंगे। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ ना प्रजापिता ब्रह्मा को ना शिव को जानते हो, वहाँ सिर्फ लौकिक फादर को जानते हो।
सतयुग में एक बाप है, भक्ति में है दो बाप, लौकिक और पारलौकिक बाप। इस संगम पर तीन बाप हैं, यह बातें और कोई समझा ना सके। तो निश्चय बैठना चाहिए, ऐसे नहीं अभी अभी निश्चय फिर अभी अभी संशय। अभी अभी जन्म लिया फिर अभी अभी मर जाना, मर गया तो वर्षा खत्म। ऐसे बाप को फारकती नहीं देना चाहिए। जितना निरंतर याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप यह भी बतलाते हैं, मेरी मत पर चलो तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। मेरी मत पर चलेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो खूब सजा खानी पड़ेगी। सब साक्षात्कार कराएंगे। यह तुमने पाप किया, श्रीमत पर नहीं चले, सूक्ष्म शरीर धारण कराए, सजा दी जाती है। गर्भ जेल में भी साक्षात्कार कराते हैं, यह पाप कर्म किया है, अब खाओ सजा। झाड़ वृद्धि को पाता जाएगा। जो इस धर्म के थे और धर्म में घुस गए हैं, वह सब निकल आएंगे। बाकी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अलग अलग सेक्शन हैं। बाबा कहते अलग अलग सेक्शन हैं। झाड़ देखो कैसे बढ़ता है। एक छोटा सा झाड़ कितना बड़ा हो जाता है, कितना विशाल हो जाता है। बरगद का वृक्ष कितना छोटा सा, उसका बीज कितना अति सूक्ष्म होता है, और उसमें से धीरे 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 वो छोटा सा एक वट वृक्ष कितना विशाल हो जाता है। तो बाबा कहते कैसे बढ़ता है, छोटी छोटी टालियाँ निकलती जाएंगी। तुम जानते हो मीठा बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने, इसलिए उनको लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता है, गाइड बन फिर सुखधाम में ले जाएंगे। कहते भी हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था। 5000 वर्ष पहले माना सृष्टि के आदि में हमें बाबा ने कहाँ भेजा था? बाबा ने हमें सुख धाम में भेजा था, सुख के संबंध में भेजा था, जहाँ कोई दुख अशांति का नामो निशान नहीं था। तो बाबा कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको सुख के संबंध में भेजा था। तुमने 84 जन्म लिए, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक 84 जन्म लिए। सतयुग में 8 जन्म पूरे किए आत्मा ने, त्रेता युग में 12 जन्म पूरे किए, द्वापर में 21 जन्म पूरे किए, और कलयुग में 42 जन्म पूरे किए, और एक संगम युग का सच्चे सच्चे ब्राह्मण रूपी जन्म 84वां जन्म वो पूरा किया। बाबा कहते तुमने 84 जन्म लिए, अब बाप से बरसा ले लो। श्री कृष्ण के साथ तो सबकी प्रीत है, लक्ष्मी नारायण से इतनी नहीं जितनी कृष्ण के साथ है। मनुष्यों को यह मालूम नहीं है राधे कृष्ण ही कौन बनते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे और कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जो श्री कृष्ण है, गोविंद है, वासुदेव के जो पुत्र थे, वही स्वयंवर के बाद श्रीनाथ श्री नारायण बन जाते हैं। कोई भी इस बात को नहीं जानते हैं। अब तुम जानते हो कि राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। वह तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कृष्ण को पतित पावन कोई कह ना सके। रेगुलर पढ़ने बेगर ऊंच पद कोई पा ना सके। अच्छा, तो फिर बाबा कहते मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते।
रूहानी हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बहुत कम और मीठा बोलना है। बहुत कम और मीठा बोलना है। सजाओं से बचने के लिए कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलना है। दूसरा, पढ़ाई बहुत ध्यान से अच्छी तरह पढ़नी है। पढ़ाई बहुत ध्यान से और अच्छी तरह पढ़नी है। माँ बाप को फॉलो कर तख्त नशीन वारिस बनना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। क्रोध के वश होकर दुख नहीं देना है। वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। वरदान, साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति व स्थिति की झलक दिखाने वाले पुरुषोत्तम सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, जैसे असली हीरा कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। ऐसे आपकी जीवन हीरे तुल्य है। तो कैसे भी वातावरण में, कैसे भी संगठन में आपकी चमक अर्थात वह झलक और फलक सबको दिखाई दे। भल काम साधारण करते हो, लेकिन स्मृति और स्थिति ऐसी श्रेष्ठ हो जो देखते ही महसूस करें कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम है। स्लोगन, सच्चा राजऋषि वह है, सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। सच्चा राजऋषि वह है जिसका संकल्प मात्र भी कहाँ पर लगाव नहीं है। अच्छा, आज की मुरली। ओम शांति, ओम शांति।